गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नेदरवर्ल्ड के दो एल्डर और उनके बाकी डिसिबल उस एशियन रियल्म में प्रवेश कर चुके थे। शियाओ ने भी मेंग तियानजेंग को अपनी सोर्ड सौंपी थी और पूरी प्रोटेक्शन के साथ वो सभी भी उस एशियन रियल्म में आ गए थे। वहां पहुंचते ही एक फिनिक्स सामने आई जिसने बिना किसी चेतावनी के सब पर हमला करना शुरू कर दिया। नेदरवर्ल्ड के जो भी लोग प्रोटेक्शन एरिया से बाहर निकले उन्हें एक फिनिक्स ने एक ही पल में मार डाला। इतना ही नहीं, इस जगह पर नेदरवर्ल्ड के ट्रेजर्स भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। इसी बीच हे जिमिंग ने इमोर्टल स्मेल्टिंग पोर्ट से उस जगह के सारे ब्लड को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद सभी लोग फेरी टॉम तक पहुंच गए। यहीं पर शियाओ को एक लेडी के विजन दिखाई दिए, वो लेडी जिसने लोमो से फाइट करके उसे हराया था। और उसी जगह एक वीणा की मधुर धुन चारों तरफ फैलने लगती है। अचानक उस शिलालेख पर लिखे हुए सारे रून ब्लड की तरह लाल होने लगते हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डोगुयुन उस शिलालेख के पास जाता है और अपनी एनर्जी से उसे जांचता है। वो गंभीर स्वर में कहता है, क्या मेरे पूर्वज उसी जगह से आए होंगे जहां से शिलालेख को घेरने वाले लोग आए थे? मेंग तियानजेन बताते हैं, एशियन इमोर्टल एरा के दौरान वास्तव में कई दूसरे रियल्म से लोग इस युद्ध में मदद के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली। नेदरवर्ल्ड के लोग हंसते हुए कहते हैं, यह शिलालेख काफी मामूली है, इसे जरूर हमारे पूर्वजों ने दबा दिया होगा। वास्तव में हमारे राज्य का भाग्य काफी ज्यादा समृद्ध है। एक दूसरा नेदरवर्ल्ड का पेटिशनर आगे आकर कहता है, हमें जल्दी से इस शिलालेख को अपने कब्जे में लेना चाहिए और इस पर गहरी जांच करनी चाहिए। इतना कहते हैं वो इमोर्टल स्मेल्टिंग पोर्ट से उस पर हमला कर देता है। मेंग तियानजेन गुस्से में कहते हैं, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। और वो वॉर फ्लैग से उस शिलालेख की रक्षा करते हैं, लेकिन तभी वो शिलालेख एनर्जी में बदलकर आगे बढ़ने लगता है। मेंग तियानजेन कहते हैं, ये उसी दिशा में जा रहा है जहां से पहले वीणा की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। वो वॉर फ्लैग को संभालते हुए अपने सभी डिसिबल से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन फॉरेन वर्ल्ड के लोगों को अपनी चीजें हासिल नहीं करने देंगे। और सभी उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। नेदरवर्ल्ड के लोग भी पीछे नहीं रहते और पूरी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। शियाओ फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन तभी जमीन से जायंट हाथ बाहर निकल आते हैं। ये दरअसल मरे हुए इमोर्टल्स की रेमनेंट सोल्स थी जो अब जायंट फॉर्म में प्रकट हो चुकी थी। मेंग तियानजेन उन पर अपनी सोर्ड से हमला करते हैं और वॉर फ्लैग से अपने सभी डिसिबल को चारों तरफ से कवर कर देते हैं। इससे सभी सुरक्षित रहते हुए आगे बढ़ पाते हैं और फिर वो उस इमोर्टल रेमनेंट बॉडी के चेस्ट के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। नेदरवर्ल्ड के लोग ये सब देख रहे थे। नेदरवर्ल्ड का एक एल्डर हैरानी से कहता है, ये इमोर्टल मरने के बाद भी अपने इमोर्टल ब्लड एसेंस को जिंदा रख पाए हैं ताकि सही समय आने पर इन्हें वापस जीवित किया जा सके। लेकिन फिर इनकी बॉडी से ब्लड एसेंस गायब कैसे हो गया? वो इमोर्टल स्मेल्टिंग पोर्ट से उस इमोर्टल के चेस्ट में प्रवेश करता है। अब हमें उस इमोर्टल की आदत दिखाई जाती है जहाँ वही लेडी दिखाई देती है जो अब पूरी तरह अकेली रह गई थी। इसी दौरान मेंग तियानजेन अपने सभी डिसिबल के साथ एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनके सामने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडर मौजूद थे। वहीं वो लेडी मौजूद थी जिसके पीछे ब्लड फिनिक्स से सोई हुई थी और वो लेडी वीणा बजा रही थी। नेदरवर्ल्ड के लोग इमोर्टल स्मेल्टिंग पोर्ट पर सवार होकर उसे देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं, क्या यही लेडी इस जगह के खजाने की रक्षक है? वास्तव में ये कितनी खूबसूरत महिला है, इसका संगीत दिल को मोह लेने वाला है। मैं सचमुच इसका चेहरा देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी उस लेडी की असली सच्चाई सामने आती है। वो सिर्फ एक कंकाल शरीर थी जिसके अंदर रेमनेंट सोल एनर्जी मौजूद थी। वो अपनी वीणा की मधुर धुन से नेदरवर्ल्ड के लोगों को कंट्रोल करने लगती है। इतना ही नहीं, वो शियाओ के साथियों को भी मोहित करने लगती है। शियाओ तुरंत अपनी टेक्निक से इसका विरोध करता है। मेंग तियानजेन भी उन खंडरों पर हमला करते हैं। उस लेडी का नाम था जियान किन। वो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के एक खजाने का इस्तेमाल कर रही थी जो थी वो मीणा। मेंग तियानजेन ये देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, वास्तव में वो फिनिक्स यहीं मरा था और ये लेडी अपनी वीणा की ताकत से उसे फिर से रिक्रिएट कर रही है। शियाओ परेशान होकर कहता है, एक और फिनिक्स है? क्या ये उन हीरोज में से एक हो सकता है जिन्होंने पास्ट में यहाँ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी? लेकिन मेंग तियानजेन उस फिनिक्स को ध्यान से परखते हैं और कहते हैं, इस फिनिक्स की बॉडी में कोई आत्मा या चेतना नहीं है। ये पूरी तरह किसी और के द्वारा कंट्रोल की जा रही एक कठपुतली है। इसीलिए हमें अभी भी बहुत ज्यादा सावधान
सावधान रहने की जरूरत है। तभी वो लेडी जियान किन अपनी वीणा की धुन को और तेजी से फैलाने लगती है। उस संगीत के साथ ही कई सारे फॉर्मेशन बनने लगते हैं और वो फिनिक्स पर बेहद भयानक हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। एक ही पल में पूरी जगह का माहौल बदल जाता है। अब जियान किन इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट के साथ सीधे नेदरवर्ल्ड के लोगों पर हमला करने लगती है। नेदरवर्ल्ड के कई पेटिशनर उसके हमलों में एक एक करके मारे जाने लगते हैं। यह देखकर काओ युशेंग खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, जल्दी से इन विदेशी बदमाशों को मार डालो। लेकिन तभी उन पर भी हमला होने लगता है। यह देखकर लिटिल बनी गुस्से में कहती है, तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो, हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो और चिल्लाते रहते हो। काओ युशेंग जवाब देता है, मुझे क्या पता था कि वो लेडी तुमसे भी ज्यादा मूर्ख निकलेगी जो अपने ही लोगों पर हमला कर देगी। ये सुनते ही लिटिल बनी उसे जोरदार किक मारती है और काओ युशेंग को सीधे आकाश में उछाल देती है। नेदरवर्ल्ड का एक एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, उस समय हमारे एंसेस्टर ने इस लेडी को मार दिया होगा, इसके अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है, फिर भी इतनी क्रूरता दिखाने की हिम्मत कर रही हो। जल्दी से वो सुप्रीम ट्रेजर हमें सौंप दो वरना हमारा इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट तुम्हें निगल लेगा। इतना कहते ही वो इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट को एक्टिवेट करता है। पॉट के अंदर से भयानक ब्लड एनर्जी के साथ एक विशाल क्रिएचर बाहर निकल आता है। जियान किन लेडी उस पर अपने म्यूजिक स्लेज से हमला करने लगती है और धीरे धीरे उस क्रिएचर को कमजोर करने लगती है। लेकिन इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट का क्रिएचर अपने ही ब्लड से पलटवार करने लगता है। इस जगह पर इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट लगातार कमजोर पड़ रहा था, जिससे नेदरवर्ल्ड के लोगों को भारी नुकसान हो रहा था। वहीं 9 हेवन 10 रियल्म के लोग भी काफी मुश्किल में फंस चुके थे। इसीलिए शियाओ और बाकी सभी यंग पेटिशनर अपनी अपनी पावर को तुरंत एक्टिवेट कर लेते हैं। एंड किंग गंभीर होकर कहता है, ये इमोर्टल ट्रेजर पूरे स्पेस को तहस नहस कर रहा है। अगर मैं पूरी तरह वॉइड में समा गया तो मेरी हड्डियां तक पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मेंग तियानजिन अपना वॉर फ्लैग आगे करते हैं और जियान किन के हमलों को रोकने लगते हैं। नेदरवर्ल्ड का एल्डर घबराकर इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट से गुहार लगाता है, पॉट की आत्मा जल्दी से जागृत हो जाओ, दुश्मन को दबाने में हमारी मदद करो और इन्हें मार डालो। मेंग तियानजिन गुस्से में कहते हैं, क्या तुम पूरी तरह मूर्ख हो? क्या तुम इस जगह को और भी ज्यादा तबाह करना चाहते हो? लेकिन नेदरवर्ल्ड का वो पेटिशनर अपना पूरा ब्लड और एक्टिवेट कर देता है और इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट के क्रिएचर की ताकत और बढ़ा देता है। अब वो क्रिएचर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है और चारों तरफ एनर्जी वेव्स से हमला करने लगता है। नेदरवर्ल्ड का एल्डर घमंड से कहता है, तुम 9 हेवन 10 रियल्म के लोग आखिर हमें समझते क्या हो? हमारे पास इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट का प्रोटेक्शन है, हम यहाँ से आसानी से बचकर निकल सकते हैं और तुम लोग बस इस जगह के साथ दफन होने का इंतजार करो। इसी दौरान वो फिनिक्स गुस्से में एक ब्लैक होल का रूप लेने लगती है। मेंग तियानजिन अब कुछ सामने आते हैं और एक जबरदस्त पावरफुल स्लेज से हमला करते हैं। यह हमला इतना ताकतवर होता है कि वो उस ब्लैक होल को पूरी तरह मिटा देता है, लेकिन इसके साथ ही इतनी भयानक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फैलती है कि आसपास के कई प्लेनेट्स तक नष्ट होने लगते हैं। इस टकराव में जियान किन की वीणा का एक तार भी टूट जाता है। फिर भी नेदरवर्ल्ड का एल्डर रुकता नहीं है और इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट की पावर लगातार बढ़ाता जाता है। इसे रोकने के लिए मेंग तियानजिन अपनी सोर्ड से उस एनर्जी पर वार करते हैं। इससे एक भयानक वॉइड क्रैक खुल जाता है और सभी लोग उसके अंदर खींचने लगते हैं। तभी वीणा के अंदर से एक जबरदस्त वेव निकलती है। मेंग तियानजिन अपने सभी शिष्यों को बचाते हुए उन्हें उस खंडर महल तक ले आते हैं। वहीं बाकी के नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर भी उसी जगह पहुंच जाते हैं और आखिरकार सारी ब्लड एनर्जी वहां मौजूद एक रहस्यमय ताबूत में समाने लगती है। शियाओ कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सब एक इल्यूजन था जो उस लेडी जियान किन ने हमें दिखाया था। सभी लोग हैरान थे, किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रहस्यमय पाइन ताबूत है क्या। नेदरवर्ल्ड के लोग इसीलिए घबराए हुए थे क्योंकि वो पाइन ताबूत उनके अमर प्राणियों के ब्लड एसेंस को लगातार एब्जॉर्ब कर रहा था। वो फेंग हैरानी से कहता है, यह आखिर कैसे संभव है कि यह ताबूत हमारे रियल्म के ब्लड को एब्जॉर्ब कर पा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि लुओमो जिस ट्रेजर की बात कर रहे थे ये वही हो जिसके दम पर पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है? तभी आसमान में फिर से उस लेडी की वीणा की धुन गूंजने लगती है। उसी पल दो नेदरवर्ल्ड के प्राणी जाग उठते हैं जिनसे बेहद घनी इमोर्टल एनर्जी निकल रही थी। ये दोनों नेदरवर्ल्ड के पपेट और एक फिनिक्स पूरी तरह उस लेडी के
कंट्रोल में थे। नेदरवर्ल्ड का एल्डर जल्दी से अपना इमोटल स्मेल्टिंग पॉट अपने सामने ले आता है। वहीं मेंग तियानजेन भी बचाव के लिए अपना वॉर फ्लैग आगे कर लेते हैं। ये दोनों ही ग्रेट ट्रेजर होने की वजह से कुछ हद तक उस लेडी के हमलों को रोक पा रहे थे। वो फेंग गंभीर होकर कहता है, हमारे इमोटल स्मेल्टिंग पॉट की असली ताकत इस दुनिया की पावर के दबाव में आ गई है। अब ये पॉट वॉइड पोर्टल तक नहीं खोल पा रहा। मेंग तियानजेन भी कहते हैं, हमारे इमोटल किंग का वॉर फ्लैग भी इसी दबाव को झेल रहा है। ऐसा लगता है कि इस जगह का मालिक हमें यहाँ से आसानी से बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। साथ ही पलक झपकते ही तारे, आकाश और पूरी दुनिया लगातार रूप बदल रही है। मेंग तियानजेन गंभीर स्वर में कहते हैं, यही है इमोटल दाव की असली ताकत। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि इस जगह की डिफेंसिव फॉर्मेशन तोड़ी नहीं जा सकती। शियाओ मनी मन सोचता है, क्या ये सभी इस खजाने के गार्डियन का हिस्सा है? और जो शिलालेख पर लिखा था समुद्र पार करना, उसका असली मतलब क्या था? उस लेडी जियान किन ने लुओमो का सामना किया था, तो क्या ये संभव है कि एक ऐसी दुनिया भी हो जहाँ गोडेस लियू गई थी जो इस दुनिया से बिल्कुल परे है? तभी अचानक सभी पर हमला शुरू हो जाता है। नेदरवर्ल्ड के पपेट अब नेदरवर्ल्ड के लोगों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं। डर के मारे नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।